जय श्री राम भाई। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और QR स्कैन करके हमारे DFI जयपुर डायलॉग्स में योगदान दें। जय श्री राम कहना बड़ा अपराध हो गया है इस देश में। जी हाँ, आप आजकल हमारे स्कूलों में कलावा नहीं बांध सकते, बिंदी नहीं लगा सकते, राखी बांध के नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि भाई हमारे जो आका रहे हुए हैं ना पश्चिम वाले, वो ऐसा कहते हैं और हम चूँकि पूरी तरह से मानसिक गुलाम हैं, इसलिए हम उनकी बात तो मानेंगे ही मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए गाज़ियाबाद के ABES कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उस पर मुझे कतई किसी भी प्रकार की हैरानी नहीं है। हमारे बच्चे जो कुछ भी आजकल स्कूलों में सीख रहे हैं वो वही पश्चिम की जो शिक्षा हमको दी जा रही है और जिसके प्रति हमारे नेहरू चाचा इतने समर्पित थे, ये सब उसी का परिणाम है जी। क्योंकि ये वहाँ तक सीमित नहीं है। देखिए, मैं तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में रहता हूँ और बड़े बड़े एनलाइटेंड जिनको कहते हैं ना, जिनको लोग मानते हैं कि साहब कि ये तो जो है वो समाज के एक तरह से अग्रणी लोग हैं, वे भी बहुत ही शर्माते हैं। कहीं भी कोई हिंदू परंपरा की बात आ जाए, कहीं भी किसी हिंदू रीति रिवाज की बात आ जाए, कहीं किसी हिंदू संप्रदाय की बात आ जाए तो मुँह चुराते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। अरे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद कह दिया तो क्या हुआ, हम तो सहिष्णु लोग हैं। कहने का मतलब शत्रुबोध का पूरा कचरा कर दिया था पश्चिम ने पहले ही। ऊपर से जो रही सही थी वो गांधी ने कर दी थी और नेहरू ने तो उसमें पूरा पलीता लगा दिया था। अब वो जाते 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 भी पता चल रहा है कि समय तो लग रहा है। लेकिन ये जो ABS कॉलेज गाज़ियाबाद में जो कुछ भी हुआ घटना, आप सभी को पता है कि किस प्रकार से 2 महिला शिक्षिकाओं ने, एक लड़के ने, जैसा मुझे दिख रहा है उस वीडियो में, उसमें ऐसा लगता है कि भाई जब वो लड़का जाता है मंच पर तब कोई नीचे से यानी ऑडियंस से उसको जय श्री राम कहता है और फिर वो उसका जय श्री राम करके जवाब देता है और जय श्री राम कहता है, फिर पूरा हॉल गूंजता है जय श्री राम से। अब उस जय श्री राम को देख के भाई ममता गौतम जी, जो बाद में अपनी सफाई दे रही थी कि भाई मैं तो सनातनी ब्राह्मण हूँ और हमारे यहाँ तो दुर्गा माता की नवरात्रि की स्थापना हो रखी है और हम सारे के सारे जो है वो दुर्गा जी की और नवरात्रियों की परंपरा निभा रहे हैं, वो उसको वहाँ से डांटती हैं कि तुमने ये क्या किया, ऐसे कैसे कर दिया, तुम नारे लगाओगे, तुम ये करोगे। वो कुछ कहता है, उसको डांट के बुला लेती हैं। और फिर एक श्वेता शर्मा जी हैं, जी हाँ, नाम से तो वो भी ब्राह्मण लगती हैं कहने को, और वो वहाँ खड़े होकर जो प्रवचन देती है वो कहते हैं कि साहब कि ये आप बेकार के नारे कैसे लगा सकते हैं। अबे बेकार के नारे, भाई जय श्री राम बेकार का नारा हो गया। हमारे उसी ग्रुप में जिसकी मैं आपको बात कर रहा था कि जब जय श्री राम की नारा जब लगाया गया था पाकिस्तानियों के और रिजवान के विरुद्ध, तो उनको बड़ा क्षोभ हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। उनको कतई कष्ट नहीं हुआ था जब रिजवान ने अपनी धर्मांधता का प्रदर्शन किया था। जब उसने ये कहा था कि साहब कि हम गाज़ा वालों को सपोर्ट करते हैं, जब उन खिलाड़ियों ने यहाँ पर आने के बाद में चाय के बहाने से अभिनंदन का मजाक बनाया था, तब उनको कतई क्षोभ नहीं हुआ था। ना 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 ना, वो तो क्या है, ब्लीडिंग हार्ट लिबरल्स है भाई।
कि जो भी आए वो हमारे ऊपर चढ़ाई कर ले, हम सर झुका के बैठे रहें, क्योंकि हमारा धर्म जो है वो वसुधैव कुटुंबकम समझाता है। उनको ना तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ पता होगा, यदि अर्थ पता भी होगा तो उसका स्रोत क्या है वो भी नहीं पता होगा, और ये भी नहीं पता होगा कि वह किस संदर्भ में उसका उपयोग होता है। मैं कहता हूँ हमारे नेताजी लोग भी जो है वो बोलते रहते हैं कई बार इसी तरह से, हाँ, उनको भी संदर्भ नहीं पता है कि उसका संदर्भ क्या है। आपको पता है हमारे यहाँ तो संदर्भ कम से कम 3 तो होते ही हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल और डिवाइन और ग्रॉस। तो वो उनको ग्रॉस, सटल, बियॉन्ड सटल, ये सब कुछ नहीं पता। तो एक उपनिषद की टीचिंग्स को इस तरह से वो कहते हैं, और कहते हैं नहीं भाई पाकिस्तानी कुछ भी कर ले, आए तो मैं तमाचा मार ले, तो भाई ऐसा है कि फिर तो उनको गिफ्ट कर दो ना, फिर उनसे उनका रोया क्यों दुखाओ, उनको आप मैच भी जितवा दो। इसी तरह से ये जो देवी थी यहाँ पर, जो जय श्री राम पर इनको घोर आपत्ति हो रही थी, ये क्यों हो रही थी? उस समय मैं देख रहा था कि जय श्री राम पर क्या आपत्ति है। मैं उन बच्चों का अत्यंत आभारी हूँ, क्योंकि वो बच्चे जो थे इनकी बात सुनने के लिए इस बात पर पूरी तरह से कोई दब नहीं रहे थे, वो प्रति प्रश्न पूछ रहे थे। जी, प्रति प्रश्न पूछ रहे थे, काउंटर कर रहे थे उनको। और उसके बाद जो हुआ, जैसे आपको पता ही है कि साहब जब बात बाहर आई, वीडियो बाहर आया, उसके बाद योगी जी महाराज की तक बात पहुंची। बताते हैं कि जो दिल्ली के जो कुछ लोग हैं उन्होंने योगी महाराज तक बात पहुंचाई। योगी महाराज तक बात पहुंचाई तो जब कैफियत तलब हुई तो उसके बाद जो मैनेजमेंट था वो हरकत में आया। दोनों शिक्षिकाएं जो हैं अब निलंबित हैं और अब आके अपना एक्सप्लेनेशन दे रही हैं, क्लैरिफिकेशन दे रही हैं। दूसरी ओर बच्चों ने भी वेबसाइट हैक करके कॉलेज की और उसके ऊपर जय श्री राम का पोस्टर लगा दिया और उस पर ममता गौतम जी की तस्वीर भी लगा दी। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि हमारा देश अब जाग रहा है। हमारा देश जो है इन अपमानों को सहन करने के लिए कतई अब तैयार नहीं है। और विशेषकर से ये जो ब्लीडिंग हार्ट लिबरल्स वाले लोग जो हैं ना, जो कहते हैं कि भाई हाँ नहीं 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 हमें तो पूरी तरह से सहिष्णु होना चाहिए ना, बिल्कुल सही बात है, हमें सहिष्णु होना चाहिए, लेकिन जो सहिष्णु है उसके साथ ही सहिष्णु हुआ जाता है, असहिष्णु के साथ नहीं हुआ जाता है। विदुर नीति है बिल्कुल, कृते प्रतिकृतिम कुर्यात् हिंसने प्रतिहिंसनम न च दोषम पश्यामि शठे शाठ्यम समाचरेत। जो दुष्ट है वो दुष्टता से ही समझेगा। ये कब कहा था विदुर जी ने? ये दुर्योधन के संदर्भ में कहा था, और भगवान कृष्ण ने उसकी पूरी तरह से उस कथन का न केवल सम्मान किया था बल्कि उसके ऊपर अपनी सहमति की मोहर भी लगा दी थी। क्योंकि यदि यही बात होती, आपको पता है, तो महाभारत का युद्ध तो होता ही नहीं। यदि यही बात होती तो जिस तरह से अफ़गानिस्तान में 10 साल के अंदर अंदर बौद्ध धर्म का नामो निशान मिट गया, कोई नाम लेवा नहीं रहा, और आज से नहीं, पिछले कम से कम नहीं तो लगभग 1000 साल से कोई नाम लेवा नहीं है वहाँ बौद्ध धर्म का। जो अब उनकी मूर्तियाँ थी भगवान बुद्ध की, उसको भी उड़ा दिया तालिबान ने तोपों से। वो स्थिति होती, भारत में तो कदम कदम पर, पग पग पर प्रतिरोध हुआ है, और इसीलिए आज भी 1 अरब से अधिक, 1 अरब 20 करोड़ हिंदू इस विश्व में विद्यमान हैं। और अभी प्यू रिसर्च ने एक सर्वे किया था, उसमें पाया गया कि सबसे अधिक जो है धर्म में आस्था हिंदुओं की है, क्योंकि हिंदुओं का धर्म जो है, या जिसको भी वो धर्म कहते हैं, वो एक बड़ा विशालकाय वृक्ष है जिसके अनेक शाखाएं हैं, जिसके हजारों लाखों पत्ते हैं, और वे इस बात को समझते हैं कि भाई कोई धर्म जो है वो एक कमांड से
या एक आदेश से नहीं चलता है। यहाँ वास्तव में एक स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता में आप अपना भगवान का रूप भी चुन सकते हैं। आप अपने भगवान की आराधना का मार्ग भी चुन सकते हैं। कोई भी मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, प्रशस्ति मार्ग, किसी भी प्रकार का मार्ग भी आप चुन सकते हैं। तो जहाँ इतनी स्वतंत्रता हो वहाँ पर आकर बार बार उसको या तो रूढ़िवादिता का उसके ऊपर आरोप लगाना या फिर वो उसके ऊपर असहिष्णुता का आरोप लगाना या फिर ये कहना कि अरे भाई वो असहिष्णु है तो क्या हुआ, तुमको तो सहिष्णु होना चाहिए। मूर्खस्य पंचचिन्नानि गर्वो दुर्वचनो मुखे हठी चैव विषादी च परोक्तम नैव मन्यते। ये मूर्ख के 5 चिन्ह हैं। वो अपने बात पर इतना गर्व करता है कि वो दूसरे की बात सुन ही नहीं सकता, गर्वित है। अब शब्द कह देता है, गर्वो दुर्वचनो मुखे। हठी, हठ तो है ही है। विषादी, झगड़े वाला। और परोक्तम, दूसरे की बात नहीं माननी, ये तो पक्की बात है। तो हमारा जो ये ब्लीडिंग हार्ट लिबरल वाला जो ये एक कैटेगरी है ना, जो एक छोटा सा एक वायरस है, बहुत छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है बिल्कुल। आप ये देखें कि मुश्किल से होगा तो कोई 0.01% टाइप का, लेकिन ये आपको ऐसे स्थानों पर मिल जाता है जहाँ पर उनके पास शक्ति होती है और उस शक्ति का वो दुरुपयोग होता है। वही आपको ABES कॉलेज में देखने को मिला। लेकिन मुझे अत्यंत हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि जो उसकी प्रतिक्रिया आई उससे अब ये सभी को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि न तो यह देश अब किसी रिजवान के सामने झुकेगा और न किसी जय श्री राम के द्रोही के सामने झुकेगा। यह देश 1947 में नहीं बना। यह देश सनातन है और सनातन रहेगा। कितने हजार साल पीछे इसकी जड़ें हैं किसी को नहीं पता, लेकिन यह निश्चित है कि जितनी गहरी जड़ें हैं उतना ही आगे इसका भविष्य है। हमारी परंपरा ही है ना, संसार संसरति इति संसारः, जो लगातार चलायमान है वही संसार है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।